जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको दो संख्याएं मानना है, जिसे आप किसी भी चरपद के बराबर मान सकते हैं। फिर उसके अनुसार आपको जो ये कंडीशंस दी गई हैं इस क्वेश्चन में, उसे फॉलो करके समीकरण बनाएंगे और उसके बाद में उन दोनों ही समीकरणों को हल करके हम उन दोनों ही संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y है। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। अब इसमें कहा गया है कि इन संख्याओं का अंतर तथा इन संख्याओं का अंतर हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? ये 5 दिया गया है, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर दूसरी स्थिति है इसमें, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। यानी ये जो संख्याएं हैं, इनका जो व्युत्क्रम है, इसका अंतर कितना दिया गया? ये अंतर दिया गया 1/10। यहाँ पे आप लिख सकते हैं और व्युत्क्रमों का अंतर यानी जो आपका 1/x माइनस 1/y है, कितना दिया गया? 1/10 दिया गया। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से यहां से अगर हम y का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 5 + x, यानी x + 5 आप कह सकते हो। y का मान क्या आ जाएगा? ये x इक्वल टू की दूसरी साइड में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा, जिसे आप x + 5 भी लिख सकते हो। अब कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पे 5 + x लिखें या x + 5 लिखें, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। अब इसके बाद में y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या दिया गया है? इधर देखेंगे, समीकरण 2 है 1/x, x ही रहेगा, माइनस 1/y, और y के स्थान पर क्या रखना है? 5 + x इक्वल टू 1/10। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x × 5 + x ही रहेगा। 5 + x का 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 + x, x का 1 से माइनस बीच में लगा है तो ये हो जाएगा माइनस का x, x 1 जा x, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। x माइनस x प्लस ये आपका कट जाएगा, इक्वल टू में 1/10 है। अब यहाँ पे बचेगा 5/x का 5 से मल्टीप्लाई 5x प्लस x का x से मल्टीप्लाई x² इक्वल टू 1/10। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में द्विघात समीकरण बना करके x के मान को निकाल लेंगे। अब इसके बाद में फिर यह गुणा करेंगे, और फिर यह गुणा करने के बाद में एक द्विघात समीकरण का निर्माण होगा, जिसे गुणनखंड विधि या धराचार्य सूत्र विधि से आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 10 का 5 से गुणा हो जाएगा 50 बराबर
5x प्लस एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा, ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में जो आपका ये 50 है प्लस का है, इसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए इस स्क्वायर वाले पद को हम पहले लिख सकते हैं, प्लस का 5x है, 50 इधर आएगा -50 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है, इसमें आपको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने पर जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर आपको 50 आना चाहिए। तो 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 10 और 5 का जो गुणनफल आएगा वो 50 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आपका फैक्टर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 10 बचे 50 हो जाएगा। यहाँ से आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 10। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है -5, तो बचेगा x प्लस 10, क्योंकि 5 दहम 50 होता है बराबर 0। x प्लस 10 दो बार है, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। x और -5 इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम x के मान निकाल लेंगे, तो ये प्लस 10 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी x का पहला मान आ गया -10। इसी तरीके से x -5 बराबर 0 करेंगे और x बराबर मान आ जाएगा -5 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, यानी x का दूसरा मान आएगा 5। अब आपने संख्याएं मानी थी x और y, आपने संख्याएं क्या मानी थी? x और y मानी थी। जो आपकी तीसरी समीकरण बनी थी इसमें आपने y बराबर जो y का मान निकाला था वो x के पदों में निकाला था, वो कितना था? वो था y माइनस एक्स बराबर 5 किया था, यानी y बराबर किया था 5 प्लस एक्स। ये आपकी समीकरण 3 थी। अब इस समीकरण 3 में हमें क्या करना है? एक एक बार x के दोनों मानों को रखना है और y के दोनों मानों का पता लगा लेना है। तो x बराबर -10 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -10, x बराबर -10 समीकरण 3 में रखने पर y बराबर क्या आएगा? 5 प्लस x है, x का मान है -10, y बराबर आ जाएगा 5 प्लस माइनस -10, y का मान आ जाएगा -10। यानी जब आपने x का मान -10 रखा तो y का मान 5 से 10 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 से 10 जाने पर क्या बचेगा? -5। जब आपने x का मान -10 रखा तो y का मान आ गया -5, यानी पहला मान आ गया -10 -5। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 जो दूसरा मान है रखने पर, x बराबर 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा? y बराबर 5 प्लस 5, y का मान आ जाएगा 10। यानी जब हमने x बराबर रखा 5 तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। यही आपके ये दो आंसर हो जाएंगे। कौन कौन सा? आपके दो आंसर कौन कौन आएंगे? एक आएगा -10 -5 और दूसरा आएगा 5 10। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या
तथा उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 17/4 है, 17/4 है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि संख्या क्या है, इसे हम किसी भी चर पद के इक्वल मान सकते हैं। लिखेंगे माना, माना वह संख्या x है तथा उसका व्युत्क्रम, तथा उसका व्युत्क्रम 1/x है। ये संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिया और उसका व्युत्क्रम मान लिया 1/x। आप यहाँ पे संख्या y भी मान सकते थे और इस तरीके से आपको जो व्युत्क्रम हो जाता वो 1/y हो जाता। अब इसमें कहा गया है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। ये संख्या आपकी हो गई x और व्युत्क्रम हो गया 1/x। इन दोनों का योग कितना है, ये है 17/4। अब जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। x और 1 का जो एलसीएम आएगा वो x हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, बराबर 17/4। अब इसके बाद में हम करवाएंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे हम तिर्यक गुणा भी कहते हैं। 4 का x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 4 का 1 से गुणा 4 हो जाएगा, x का 17 से गुणा 17x हो जाएगा। अब 17x को हम इक्वल टू के दूसरी साइड में भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 17x, इसे हम बीच में ले आएंगे और इस तरीके से बन जाएगा आपका एक द्विघात समीकरण। और जैसे ही एक द्विघात समीकरण का निर्माण होगा आप उसे गुणनखंड विधि या द्विघातीय सूत्र विधि दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके x के मान को निकालेंगे। x मतलब वो आपकी अभीष्ट संख्या का मान पता चल जाएगा। 17x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -17x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण में जो x स्क्वायर का पद होता है या जो स्क्वायर वाला पद होता है उसका जो गुणांक होता है फैक्टर बनाने के लिए उसका अंतिम पद के साथ में गुणा हो जाता है, यानी 4 का 4 से गुणा हो जाएगा 16। अगर x स्क्वायर का कोई गुणांक है तो गुणनखंड विधि में जब हम इसको हल करते हैं उसका अंतिम पद के साथ में गुणा हो जाता है। अब हमें 16 को देखते हुए ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर 17 आना है और गुणनफल 16 आना है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि 16 का उपयोग केवल फैक्टर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिखा केवल 4 ही जाएगा। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 1x। 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 और 1 ये 17 हो जाएगा, प्लस का ये अब हम 4 लिखेंगे। यहाँ पे 16 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 4। 16 का काम केवल इतना था कि इसको एक फैक्टर के रूप में तोड़ दे। 16 एकम 16 और 16 1 17, इस तरीके से इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले पद में हमें कॉमन नजर आ रहा है 4x, तो क्या बचेगा, बचेगा x माइनस 4। दूसरे पद में हमें कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 1, तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए आपका जो कॉमन लिया हुआ पद है सही है, इसे आप चेक भी कर सकते हैं। अब x माइनस 4 दो बार है, इसे हम एक बार लिखेंगे। और जो आपका कॉमन वाला पद है 4x माइनस 1, इसे हम एक बार लिखेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे तो x का मान कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा। इसी क्रम में 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर 4x बराबर माइनस 1 इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। इस तरीके से x के दो मान निकलेंगे। पहला मान x बराबर 4, दूसरा मान 1/4। यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, 4 और 1/4। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं।
फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो x के दो मान आए हैं, आप x बराबर 4 ले सकते हैं या फिर x बराबर 1/4 ले सकते हैं, यानी दोनों में से किसी एक को आप x के मान को मान लेंगे, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या। या तो आप 4 के बराबर मानेंगे या तो आप 1/4 के बराबर मानेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए। यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तथा मूल तथा संशोधित भिन्न, तथा मूल तथा संशोधित भिन्न, मूल तथा संशोधित भिन्न, संशोधित भिन्न का योग 19/15 है। का योग 19/15 है। 19/15 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना हुआ भिन्न x/y है, या आप किसी भी चर पद को मान सकते हैं जिसमें अंश और हर हो। x/y, m/n, p/q, आप कोई भी एक भिन्न मान सकते हैं। तो लिखेंगे हम माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कंडीशन दी गई है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अब कहा गया है कि जो आपने x/y भिन्न को माना है, अब इसमें कहा गया है कि जो भिन्न का अंश है यानी x, ये उसके हर से 2 कम है। यानी x बराबर क्या है, y-2, क्योंकि हर आपका y है। तो भिन्न का जो अंश है ये उसके हर से 2 कम है। तो हर आपने y माना है, y से कितना कम है, 2, यानी हर क्या है, y। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। भिन्न का जो अंश है वो हर से 2 कम है, हर आपका y है। तो अब जो आपकी भिन्न बनेगी, अब जो आपकी मूल भिन्न बनेगी वो क्या है, y-2/y, यानी मानेंगे अतः, हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, अतः मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न है y-2/y। पहले आपने क्या माना, भिन्न को x/y माना। फिर इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि जो अंश है वो हर से 2 कम है, हर आपका y है। तो अब जो आपकी मूल भिन्न बनी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो बनी है y-2/y। फिर दूसरी बात क्या कही गई, यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए। अब इसके अंश में यानी y-2 में आप 1 जोड़ दें, हर में यानी y में आप 1 जोड़ दें। यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, ये जोड़ दिया तो क्या बचा, तो ये बचा y-2 से 1 जाएगा, -1 बचेगा, बटे में y+1, यानी ये कौन सी भिन्न है, ये है संशोधित भिन्न। तो कैसी भिन्न है, ये भिन्न है संशोधित भिन्न। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने माना कि भिन्न क्या है, आपकी x/y है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। तो हमने भिन्न के अंश को हर से 2 कम कर दिया, हर आपका y था, तो यहाँ पे हर से 2 कम यानी y-2/y कर दिया। ये आपके मूल भिन्न क्या बन गई, ये बन गई y-2/y।
फिर कहा गया कि यदि अंश व हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो हमने अंश में भी एक जोड़ दिया जो आपकी मूल भिन्न थी, और उसमें हर में भी एक जोड़ दिया। तो -2 से जब एक, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस लगा इसलिए माइनस लगेगा, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, y -1 बटे में क्या है, y + 1। अब ये जो आपकी भिन्न है, ये कैसी भिन्न है, ये संशोधित भिन्न है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि मूल तथा संशोधित भिन्न का योग, तो जो मूल भिन्न है आपकी क्या है, मूल भिन्न है y - 2 बटे y, संशोधित भिन्न क्या है, y - 1 बटे y + 1। इनका योग कितना दिया गया, इनका योग दिया गया 19/15। अब इसे आपको हल करके y के मान को निकालना है। y मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपके भिन्न के हिसाब से हर है, और जैसे ही आपका हर का मान पता चलेगा आप अंश का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अंश क्या है, हर से 2 कम है। यहीं पे हम y के मान को रख करके x के मान को निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा y × y + 1 फिर y - 2 × y + 1 प्लस y × y - 1 बराबर 19/15। y का y से गुणा करवाएंगे आएगा y², y का 1 से गुणा हो जाएगा प्लस का y, -2 का y से गुणा माइनस का 2y, -2 का +1 से गुणा माइनस का 2, प्लस y का y से गुणा y² प्लस माइनस y का 1 से गुणा y बटे y का y से गुणा y², y का 1 से गुणा तो प्लस का y बराबर 19/15। बराबर क्या हो जाएगा, 19/15। ये प्लस का y, ये माइनस का y कट जाएगा, y² के जुड़ जाएगा, 1y², 1y², ये हो जाएगा 2y², फिर माइनस का 2y, फिर माइनस का 2 बटे y² प्लस y, बराबर 19/15। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। फिर इस द्विघात समीकरण को जो आपकी 2 विधियां हल करने वाली हैं, चाहे वो गुणनखंड विधि हो, चाहे वो द्विघाती सूत्र विधि हो, इसके द्वारा हल करके y के मान को निकालेंगे। जैसे y का मान पता चलेगा x के मान को निकालेंगे, फिर x बटे y कर देंगे, जो आपकी अभीष्ट भिन्न हो जाएगी। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में पंद्रह का गुणा करवाएंगे 2y² से, तो हो जाएगा 15 दूना 30y², 30y²। फिर 15 का गुणा -2y से करवाएंगे तो 15 दूना 30y हो जाएगा माइनस का। फिर 15 का -2 से गुणा तो माइनस का 30 बराबर y² का 19 से गुणा करवाएंगे तो 19y², फिर प्लस y का 19 से गुणा करवाएंगे तो प्लस का 19y। अब क्या करना है, पक्षांतर करना है, यानी जो ये आपका पद है 19y² प्लस 19y, उसको इक्वल टू के दूसरी साइड में भेजेंगे। क्योंकि दोनों प्लस की हैं तो उधर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 30y² माइनस 30y माइनस 30 माइनस 19y² माइनस 19y बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 30y² से 19y² को माइनस करेंगे तो आएगा 11y² माइनस 30y और माइनस का 19y ये आपका जुड़ जाएगा, तो 30 और 19 होता है 49। क्योंकि दोनों में माइनस लगा इसलिए माइनस का 49y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 49y। ये माइनस का 30 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आपका बन गया है द्विघात समीकरण। अब जो स्क्वायर वाला पद होता है, इसका अगर कोई गुणांक है तो उसका अंतिम पद के साथ में गुणा हो जाता है जब उस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं। यानी 11 और 30 का जब हम आपस में गुणा करवाएंगे
तो क्या आएगा 11 का 0 से 0, 11 तिया 33 यानी 330। अब आपको तो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर ये 49 के बराबर आना चाहिए और जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 330 के बराबर होना चाहिए। तो दो ऐसी संख्याएं हैं 55 और 6। जब हम 55 से 6 को माइनस करते हैं तो 49 आ जाता है और 6 और 55 का जो गुणा होता है वो 330 के इक्वल होता है। इस तरीके से आपका ये फैक्टर बन जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11y² माइनस 55y, बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे जिससे आपका यहाँ पे माइनस आ सके, प्लस का 6y माइनस का 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे क्या 30, 330 का काम केवल इतना था, यानी स्क्वायर वाले गुणांक का जो अंतिम पद के साथ में गुणा किया जाता है उसका काम केवल इतना होता है कि वो इसको इस फॉर्म में तोड़ सके, यानी फैक्टर आपका आसानी के साथ में बन सके। अब यहाँ पे आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है 11y, तो बचेगा y माइनस 5, क्योंकि 11 × 5 = 55 होता है। फिर दूसरे पद में हमें कॉमन नजर आ रहा है प्लस का 6, तो बचेगा y माइनस 5, क्योंकि 6 × 5 = 30 होता है, इक्वल टू 0। y माइनस 5 दोनों सेम, इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 11y और प्लस 6 इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जो आपका कॉमन वाला पद है, इक्वल टू क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे 0। अब इसके बाद में यहां से हम y के मान को निकाल लेंगे, यहां से y के मान को निकाल लेंगे। तो पहला जो y का मान आएगा वो आएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, तो y का मान आ जाएगा पहला 5। इसी तरीके से दूसरा 11y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 11y इक्वल टू माइनस 6, ये प्लस 6 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस का 6/11, कितना आएगा, माइनस का 6/11। चूंकि जो माइनस की साइन का वैल्यू होता है इसे हम नहीं लेते हैं, इसे हम अमान्य घोषित कर देते हैं, हम प्लस की वैल्यू को लेंगे, हम y के मान को 5 के बराबर लेंगे। y बराबर 5, y बराबर 5 होने पर या y बराबर 5 रखने पर, अब आपको पहली कंडीशन से याद करना है कि जो अंश था जिसे आपने x माना था, ये क्या था, ये हर से 2 कम था। अंश का मान क्या था, अंश का मान हर से 2 कम है, तो x मतलब अंश, हर क्या निकला है 5 माइनस 2, तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान कितना आया 3, y का मान आपने क्या माना 5। अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, आपने माना था x/y, या इसको आपने किसके इक्वल माना था, इसको आपने इक्वल माना था y माइनस 2/y। इसे y माइनस 2 के फॉर्म में जब आपने सॉल्व किया तो कितना आया 3 आया, यानी वो भिन्न हो जाएगी 3 और y का मान क्या निकला 5। तो आंसर क्या आएगा भिन्न का, ये आएगा 3/5। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, 3/5 ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हल करके उसमें भी जो अभीष्ट मान पूछा गया है उसे निकाल लेंगे। ये आपका गति से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यानी इसमें चाल, दूरी और समय का उपयोग किया गया है, यानी फार्मूला हम लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, इसमें दिया गया एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से, एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से
एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है। बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है। 2 घंटे कम में पूरी करती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की मूल चाल, इसे आप किसी भी चरपथ के बराबर मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में t घंटे समय लेती है। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर t घंटे। कितना? t घंटे। माना रेलगाड़ी की मूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना है? t घंटे। अतः इस सूत्र से दूरी बराबर चाल गुणे समय। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो अगर हमें दूरी का मान निकालना हो तो चाल गुणे समय हो जाता है। जैसे अगर समय का मान निकालना हो तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर बराबर चाल आपने क्या माना? x माना। समय कितना है? समय आपने t माना, यानी ये क्या हो जाएगा? 300 बराबर xt। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहा गया? यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। यानी दूरी आपकी उतनी ही रहेगी, 300 किलोमीटर ही रहेगी। फिर चाल जो आपकी x है, इसमें कितना बढ़ाना है? इसमें बढ़ाना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में यानी दूरी आपकी सेम, चाल में हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो जो टाइम है ये कितना घट जाता है? ये 2 घंटे घट जाता है। समय 2 घंटा कम लगता है। अब इसको हल करके हमें एक दूसरी समीकरण का निर्माण करना है। फिर इन दोनों ही समीकरणों की कंपेयर करके हम x के मान को निकाल सकते हैं। और जैसे ही x का मान निकलेगा, आपने x को ही रेलगाड़ी की मूल चाल माना है, रेलगाड़ी की मूल चाल का पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट के पदों का आपस में गुणा करवाएंगे तो x का t से मल्टीप्लाई हो जाएगा xt, x का -2 से तो हो जाएगा -2x, फिर प्लस का 5 का t से गुणा हो जाएगा तो प्लस का 5t, प्लस 5 माइनस का 2 तो हो जाएगा -10। अब जो xt है
इसका मान समीकरण 1 में दिया गया 300, तो हम x t के स्थान पर क्या रख सकते हैं, x t के स्थान पर रख सकते हैं 300, 300 से 300 आपका कट जाएगा, यानी यहाँ पे हमें एक लाइन और लिखना है, 300 x t का मान कितना है 300 है, तो माइनस का 2x प्लस का 5t माइनस का 10, 300 से 300 को क्या करना है, काट देना है। फिर इसके बाद में क्या बचेगा, फिर इसके बाद में बचा, इधर कट गया तो बचा 0 बराबर माइनस का 2x प्लस का 5t और माइनस का क्या है, माइनस का 10 है। अब इस माइनस 10 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी इससे हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 5t। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से हमें t के मान को निकालना है, t के मान को निकालेंगे, x के सापेक्ष में प्राप्त होगा और x के सापेक्ष में जब हम t के मान को रखेंगे, हल करेंगे तो x का मान पता चल जाएगा, x के मान का मतलब रेलगाड़ी की चाल। तो लिखेंगे समीकरण 1 से t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर जो गुणांक होता है, जो गुणे में होता है, वो इक्वल टू की दूसरी साइड में बटे में चला जाता है, यानी ये हो जाएगा 300 बटे x। t बराबर क्या आया, 300 बटे x। तो t के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, t के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो t का मान निकला, इसे समीकरण 2 में रख देंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे हल करके मान निकालते हैं, आंसर लाते हैं। अब इसके बाद में t के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा, समीकरण 2 में क्या है, 10 है बराबर माइनस का 2x प्लस का 5 और t का मान क्या है 300 बटे x, तो 5 इंटू टी यानी हम रखेंगे 300 बटे x, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 बराबर माइनस का 2x, 5 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 5 तिया 1500 बटे में क्या है x है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। अब इसके बाद में अगली लाइन में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा x का -2 से गुणा करवाएंगे तो -2x², 1 का 1500 से गुणा करवाएंगे तो प्लस का 1500। फिर इसके बाद में करवाएंगे तिर्यक गुणा, तो x का 10 से गुणा हो जाएगा 10x बराबर 1 का 2x² प्लस 1500 से गुणा करवाएंगे तो आएगा माइनस का 2x² प्लस 1500, यानी 1 से इन पदों का गुणा वही पद हो जाएंगे आपके। अब ये माइनस का 2x² है, यानी इसको हम अगर इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2x² प्लस का 10x, ये इधर आएगा तो माइनस का 1500 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे तुम्हें कॉमन नजर आ जाएगा, दो कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x² प्लस 5x माइनस 2 सती 14 और बचा 1 2 पंची 10 यानी 750 बराबर 0। जो गुणे में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में कहा जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी 2 जब 0 के बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण बन गई x² प्लस 5x माइनस का 750 इक्वल टू 0।
अब इसके बाद में यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए आपको दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनका योग या अंतर 5 आना चाहिए और जो गुणनफल होगा ये आपका आए 750। यहाँ पे प्लस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो दो ऐसी संख्याएं 25 और 30 है, यानी 30 से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और 30 और 25 का जो गुणा हो जाएगा 750 के बराबर होगा। अतः ये दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 25 और 30 हो जाएंगी। यानी इसमें हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। यानी 30 से 25 जाएगा तो 5 बचेगा और 30 और 25 का जो गुणा आएगा वो 750 के बराबर हो जाएगा, 750 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको दो दो पदों के जोड़े बनाने। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x तो बचेगा x प्लस 30। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 25 तो आएगा x प्लस 30। 25 किया 75 और एक 0 यानी 30 आ जाएगा बराबर 0। x प्लस 30 ये दोनों सेम, इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो कॉमन वाला पद है x माइनस 25 इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x प्लस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 30, यानी प्लस 30 इक्वल टू के दूसरी साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 25। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 25। अब x को आपने माना था रेलगाड़ी की चाल, तो इसमें हम धनात्मक वैल्यू लेंगे क्योंकि चाल आपकी सदैव धनात्मक होती है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल या रेलगाड़ी की मूल चाल, अतः रेलगाड़ी की मूल चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। अतः रेलगाड़ी की मूल चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी जब भी x के दो मान निकलते हैं इस द्विघात समीकरण में तो हम जहाँ पे चाल या दूरी या ऐसी कोई भी राशि निकालना हो तो वहाँ पे हम सदैव धनात्मक वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पे भी धनात्मक वैल्यू लेंगे और चाल निकल आएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।